तो हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से आपका अपने चैनल एमएस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बुक तो आप लोग पहचानते हैं, क्लास 12th अकाउंट्स का, जिसके राइटर हैं डीके गोयल, राजेश गोयल और सेली गोयल्स, है ना। तो इनसे पहले वाला वीडियोज़ में हमने क्वेश्चन नंबर 8 को किया था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 को आसान से हल करने का, है ना। तो सबसे पहले कहता हूँ कि जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो को कहीं स्किप ना करें, और जिस जगह आपको समझ नहीं आए कमेंट्स में लिख दें, है ना। ये फंडामेंटल्स चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर ए पार्टनरशिप फर्म, है ना। इनसे पहले वाला हमने क्वेश्चन नंबर 8 को किया था। उसमें भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम करे तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट्स करें और बेझिझक सवाल कर सकते हैं ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसको एक बार पढ़ लेते हैं ना। कहता है ए बी एंड सी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ एंड 80,000 रिस्पेक्टली ऑन 1 अप्रैल 2023। समझ में आ गया क्या है। ए बी और सी क्या है, पार्टनर्स है, साझेदार हैं, और वो उसकी पूंजियाँ कितनी है, 2 लाख, 2 लाख और 80,000, है ना। कैपिटल कितना कितना है, 2 लाख, 2 लाख और 80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023। कब की बात कर रहा है, 1 अप्रैल 2023 की। आगे कहता है देयर करंट अकाउंट बैलेंस वेयर ए 20,000, बी 10,000 एंड सी 5,000 डेबिटेड अमाउंट, है ना। समझ में आ गया ना। क्या है, इन लोगों का करंट अकाउंट का बैलेंस जो दिया है वो ए का 20,000 दिया है, और बी का 10,000 और सी का 5,000। आगे कहता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, किसके हिसाब से चलना है, साझेदारी सल्लेख के हिसाब से चलना है। द पार्टनर्स वेर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। क्या बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रत्येक साल 10% लगाना है ना। समझ में आ गया ना। क्या, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज 10% प्रत्येक साल। पी ए बोल दिया, मतलब ये पर एनम, पूरे साल में 10% लगाया जाएगा। ए पर अलग लगेगा, बी पर अलग लगेगा और सी पर अलग लगेगा, है ना। 10-10%। आगे कहता है बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर्स वाज आल्सो इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर क्वार्टर। क्या है, बी को काम करने के लिए दिया जाएगा सैलरी कितना, 6,000 पर क्वार्टर। मतलब क्वार्टर मतलब क्या, एक क्वार्टर साल में 4 होते हैं। क्यों, एक में 3 महीने में एक क्वार्टर बनता है, तो पूरे साल में कितने हो गए, 3 3 6 और 3 9 और 3 12, 4 क्वार्टर हो गया, है ना। समझ में आ गया ना। तो एक क्वार्टर में 6,000, मतलब 4 क्वार्टर में 4 छक 24,000। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट वेर टू बी डिवाइडेड एज फ्लो, प्रॉफिट को बांटने का तरीका दिया हुआ है। क्या दिया है, द फर्स्ट 60,000 इन प्रोपोर्शन टू द कैपिटल्स। मतलब क्या है, जो 60,000 को बांटेंगे फर्स्ट में, वो किसके हिसाब से, प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स बोले तो जो कैपिटल का जो रेशियो निकलेगा उसमें बटेगा, है ना। तो इन लोग का कैपिटल रेशियो भी हम निकाल के बता देंगे कितना कितना आएगा, है ना। तो 60,000 को बांटने का तरीका क्या है, जो इनका कैपिटल प्रोपोर्शन में आएगा, जो रेशियो वही वाला, है ना। द सेकेंड में क्या आता है, बी में नेक्स्ट 1 लाख रुपीज़ इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। जो 1 लाख को बटेगा वो किस तरीके में बांटना है, 4:3:10। समझ में आ गया ना। क्या है, 4/8, 3/8, 1/8। क्यों, 4 3 7 और 1 8। और आगे कहता है सी में रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर इक्वली, और जो बचेंगे रिमेनिंग बैलेंस वो क्या कहलाएंगे, इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, है ना। आगे कहता है द फर्म मेड एज प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। क्या है, प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो कितना है, 31 मार्च को 2,80,000, है ना। आगे कहता है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाने बोल रहा है, प्रिपेयर करने क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट को बांटेंगे उसका हम लोग क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री, है ना। 2 चीज़ बनाने बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्री पास करने बोला है, किसका, अपोस्टमेंट। समझ में आ गया ना, जो प्रॉफिट को बांटेंगे उसी में, है ना। तो सारे प्रॉब्लम हमने समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट हल पे, है ना। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने बोला था, उसका हमने
फॉर्मेट तैयार कर लिया है, आप भी बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। फॉर्मेट बनाने का तरीका तो आप लोग जानते हैं क्या। सबसे पहले ऊपर में क्या लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नीचे लिखना फॉर द ईयर एंडिंग लिख सकते हैं या फिर इंडेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि कब हो रहा है 31 मार्च 2024। आगे डेबिट का पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट का पार्टिकुलर अमाउंट, नीचे आरएस का सिंबल दे सकते हैं या फिर आरएस लिख सकते हैं ना। इंग्लिश बच्चों के लिए सिंबल देना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आरएस लिखेंगे। और जो देवनागरी में आते हैं, जो लिपि देवनागरी लिखते हैं, उसमें आरएस भी लिख सकते हैं और रुपीज़ का सिंबल भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जो काम किया जाता है वो किसको दिखाया जाता है, प्रॉफिट को दिखाया जाता है। तो बाई प्रॉफिट कितना था, 2,80,000 है ना, कितना था 2,80,000। आपको दिखा भी सकते हैं, देखिए यहाँ 2,80,000 प्रॉफिट था, है ना। ये कब की बात कर रहा है, 31 मार्च 2024 का, है ना। समझ में आ गया। अब रही बात है, कुछ तो था नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो था नहीं जो हम इधर दिखाएंगे। तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो उसको हम लोग दिखा लेते हैं ना। तो लिखेंगे क्या, डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, कैपिटल्स। तो क्या क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सभी का 10-10% था। तो कैपिटल इनका कितना है, उसका 10-10% निकालेंगे। तो 2,00,000, 2,00,000 और 80,000 का 10-10% है ना। 20-20 हज़ार करके निकल रहा है, 20-20 और 8,000। आप लोग को हम थोड़ा सा वर्किंग नोट जैसा दिखा लेते हैं, कितना है ए का, है ना, एज 20,000 इसका आएगा। कैसे आएगा दिखा देते हैं, 2,00,000 इंटू कितना प्रतिशत, 10/% का 100 होता है। 1 0 ऊपर का, 1 0 नीचे का, 1 0 नीचे का, 1 0 ऊपर का, कितना है 1 2 3 4, 2 1 2 3 4, है ना। कितना निकला 20,000 का ए का। बी का भी इतना ही आएगा क्योंकि इसका भी 2,00,000 है, तो हम सी का सिर्फ निकाल देते हैं। 80,000 इंटू 10/100, ऊपर नीचे ऊपर, कितना है 1 2 3 8। तो ए का कितना आया 20,000 और बी का भी 20,000 आएगा और सी का 8,000, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एस कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल, कितना आया 20,000, 20,000 इसका और 20,000 इसका और इसका 8,000, है ना। तो कितना आया 20 और 20 40, 40 और 8 48,000, है ना। तो लिख देंगे 48,000 बाहर, है ना। और कुछ तो था, क्या था देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब रही बात है, बी का था सैलरी था, है ना, 6,000 करके सैलरी था, जिसमें क्वार्टरली बोला था। क्वार्टरली बोले तो उसका 3-3 महीने का मान लेना। तो लिखेंगे 2 किसका है 20 का, है ना। तो लिखेंगे 20 सैलरी, है ना। सैलरी कितना हो गया 6 चौका 24,000, 6,000 क्वार्टर है तो पूरे साल में लग जाएगा, तो 6 चौका 24,000। और कुछ तो था ही नहीं क्वेश्चन में, आपको एक बार दिखा लेते हैं। देखिए सब पढ़ लिए, ये इन लोग का करंट अकाउंट का बैलेंस है और ये कैपिटल बैलेंस है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिए 10-10%, क्वार्टरली ये सैलरी दिखा दिए, और कुछ था, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। तो हम लोग इसको करते हैं, खाता को बंद करने का नियम क्या है, इसको पूरा बंद कर दिए और नीचे पूरा अमाउंट जिधर के ज़्यादा हो, किधर ज़्यादा है देख लेते हैं। 2,80,000 इधर कम है, तो ये ज़्यादा है तो 2,80,000 यहाँ लिख लिए, और यहाँ भी 2,80,000 लिख देंगे, है ना। दोनों साइड बराबर लिखने का, 2,80,000 2,80,000 ये हो गया हमारा। अब रही बात है, क्या जो लिखाएगा यहाँ बैलेंस शीट, तो क्या लिखाएगा, टू प्रॉफिट आया ना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना। किसके किसके पास ट्रांसफ़र होगा, ए बी एंड सी, है ना, तीनों पास ट्रांसफ़र होगा। लेकिन जो
प्रॉफिट को बांटेंगे, उसको बांटने का तरीका तो अलग अलग ना था। तो इसको सबसे पहले हम लोग घटा लेते हैं। कितना हो गया? 48,000 और 24,000 कितना हो गया? 72,000 है ना। 72,000 2,80,000 में 72 घटा देंगे तो कितना आएगा? 2,08,000 है ना। 2,08,000 है ना। लेकिन अब इसमें प्रॉफिट जो भी आया उसका तरीका है अलग अलग बांटने का, है ना। तो सबसे पहले क्या बोला था उसको पढ़ते हैं। बोला था क्या? 60,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। जो 60,000 जो बटेगा उसको कैपिटल रेशियो में बांटना है। तो इन लोग का कैपिटल जो है उसको रेशियो में पहले निकाल लेते हैं। कितना है? एक का 2 लाख है, फिर एक का भी 2 लाख है और एक का 80,000 है ना। 1 2 3 4 जीरो ख़त्म, 1 2 3 4 जीरो ख़त्म, 1 2 3 4 जीरो ख़त्म। निकला क्या? 20 20 और 8। कोई सा टेबल है जो सभी जा रहा हो? 4 का टेबल में जा रहा है ना। 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 4 पचे 20। तो क्या रेशियो आया? 5 5 2। तो ए का कितना निकला? 5 बट्टे 5 दूना 10 और 2 12। ए का 5 बट्टा 12, बी का 5 बट्टा 12, सी का 2 था ना, 2 बट्टा 12 है ना। तो ये हमने इन लोग का निकाल लिया रेशियो 5:5:2। इन लोग का हमने अनुपात में भी बांट लिया 5 बट्टा 12, 5 बट्टा 12, 2 बट्टा 12। अब हम लोग एक टेबल शोविंग का बनाएंगे चार्ट। लिखेंगे टेबल शोविंग। हम लोग लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए जल्दी बना लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये हो गया। एक टोटल का कॉलम खोल लेते हैं। सी बी ए है ना। ए बी सी और यहाँ टोटल का कॉलम खोल लेते हैं। ये हमने कर लिया। इसको वर्किंग नोट कर देते हैं सबसे अच्छा। चलिए अब फर्स्ट में क्या बोला था? 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। तो लिखते हैं 60,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूशन इन 5:5:2 है ना। मतलब क्या है? 60,000 को बांटेंगे कौन सा रेशियो में? 5:5:2 के रेशियो में। चलिए इसको वर्किंग नोट निकाल लेते हैं। ये 60,000 इंटू 5/12 है ना। काटो 12 पचे 60, 5 25,000, एक का 25,000। बी का भी सेम प्रोसेस है, 5/12 ही है तो 25,000। और सी का निकालो एक ठो, यहाँ 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10,000, 25 दूना 50 और 50 10 60,000। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया 60,000 का। द सेकेंड बोला था क्या? 1 लाख रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट इन क्या रेशियो था इन लोग का? देख लेते हैं। ये फर्स्ट था कैपिटल रेशियो, उसको निकाल लेते हैं। ये क्या था? 4:3:1 है ना। 1 लाख को इसके हिसाब से बांटना है 4:3:1 रेशियो में। तो कितना आया? 4:3:1। तो ए का कितना हो गया? 4/8, बी का 3/8 और सी का 1/8 है ना। इसको भी हम लोग बांट लेते हैं। कितना है? 1 लाख का कितना? 4/8 करते हैं पहले। 4 1 4, 4 दूनी 8, 50,000। ए का कितना हो गया? 50,000। बी का काटो 1 लाख इंटू 3/8 कितना में कर रहा है? 8 है के 8, 2 निकला, 8 दूनी 16, 4 निकला, 8 पचे 40, 12,500। मल्टीपल करो, 3 पचे 15, 12 3 36 और 1 37, 37,500।
37,500 इसका हो गया बी का। और रही बात है फिर ये 1,00,000 सी का 1/8 काटेंगे कितना आ रहा है 12,500 लिख देंगे यहाँ 12,500। तो टोटल कितना हो गया 37,500 12,500 50,000 50 1,00,000 इसका 1,00,000 हो गया। अब लास्ट में क्या बोला था रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। क्या करेंगे जो बचेंगे उसको क्या करेंगे इक्वली बांटेंगे है ना। तो लिखेंगे सी में रिमेनिंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वली है ना। तो कितना हो गया 60,000 और 1,00,000 1,60,000 2,08,000 में 1,60,000 घटा देंगे कितना निकलेगा 48,000। आपको कर देते हैं 2,08,000 में माइनस करेंगे कितना 1,00,000 और 1,60,000 घटा कर लेते हैं इसका 8 16 और 4 20 48,000 आया ना। तो 48,000 को इक्वली बांटेंगे तो 48 को 3 से भाग मारते हैं तो 16 तिया 48 ए का 16,000 बी का भी 16,000 और सी का भी 16,000 टोटल कितना आया 48,000 है ना। चलिए इसको कर देते हैं हम लोग क्लोज वर्किंग नोट था और इसको बराबर कर लेते हैं कितना हो गया 25 और 16 41 और 50 91,000 ए का इसका कितना हो गया 16 और 37,500 53,500 और 25,000 78,500 इसका कितना हो गया 16 और 12,500 28,500 और 10,000 38,500। यही प्रॉफिट को हमको दिखाना है पार्टनर्स कैपिटल में कितना ए का 91,000 बी का 78,500 और सी का 38,500। अब इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाना चाहिए ना 5 और 5 10 8 और 16 और 1 17 17 और 1 18 ठीक है 10 और 10 20 ठीक है 2,08,000। तो ये हमारा पार्टनर प्रॉफिट बढ़ गया कितना ए का 91,000 बी का 78,500 और सी का 38,500 है ना। ये 2,08,000 लिख देंगे। अब जो आया प्रॉफिट तो उसको क्या बोला था जर्नल एंट्री बनाने बोला था है ना। देख लेते हैं जर्नल एंट्री बोला था किधर था। हाँ जर्नल एंट्री फॉर अपोर्समेंट ऑफ प्रॉफिट जो प्रॉफिट को बांट रहे हैं उसका जर्नल एंट्री भी दिखाओ है ना। तो इसमें तो पेज है नहीं नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट आप लोग बना लीजिएगा क्या डेट पार्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट हम डायरेक्ट शॉर्ट में चल रहे हैं ना। सबसे पहले लिख देंगे जर्नल एंट्री है ना ब्रैकेट में कर देंगे फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है वही वाला हम लोग करने जा रहे हैं। डेट जब क्लोजिंग डेट रहेगा उसी को है ना मान के बनाएंगे जो जिसे यहाँ मेरा 31 मार्च 2024 का था उसी का डेट लगाएंगे। फॉर्मेट हम बना नहीं रहे हैं आप लोग बना लीजिएगा है ना। तो सबसे पहले डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को दिखा दीजिएगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना था 2,08,000 डेबिट 2,08,000 टू सारे जो हैं उसको क्रेडिट कर दिए टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट है ना। सब में अकाउंट क्योंकि हमने DSS लिखा है
कितना कितना था, इसका 91,000 था, इसका देख लेते हैं 78,500 है ना, 78,500, 38,500, 78,500, 38,500, ये मेरा जर्नल एंट्री तैयार हो गया। आप लोग जो भी काम करते हैं उसका कर लीजिएगा, नरेशन हो, फॉर्मेट हो, वो सब आप लोग बना लीजिएगा। हम वीडियो लंबा नहीं करेंगे इसलिए जल्दी हम शॉर्ट में कर रहे हैं ना। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जिस जगह आप लोग को समझ नहीं आता है कमेंट्स में लिख दे, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों तक भी शेयर कर दे। थैंक यू फॉर वॉच।